हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ट्रिमा भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे हिंदू महासभा के बारे में। चूँकि हम 19वीं शताब्दी का धार्मिक समाज सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं और धार्मिक समाज सुधार आंदोलन में हम हिंदू धर्म से रिलेटेड जो संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे हिंदू महासभा के बारे में। हिंदू महासभा के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था और इसका कार्य क्या था। हिंदू महासभा के कार्य क्या थे। अगर हिंदू महासभा की बात करें तो 1907 ईस्वी में भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1907 ईस्वी में। भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में महाराष्ट्र में बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। बी.डी. सावरकर के द्वारा 1907 ईस्वी में महाराष्ट्र में भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। और चूँकि बी.डी. सावरकर हिंदू धर्म के या कट्टरवादी हिंदू लीडर थे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो बी.डी. सावरकर के द्वारा 1907 ईस्वी में गठित हुआ भारतीय हिंदू महासभा। प्रारंभ में इसका नाम हिंदू महासभा था। सिर्फ हिंदू महासभा था, लेकिन आगे चल करके कैसे यह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रूप में गठित हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रारंभ में जो इसका उद्देश्य था, प्रारंभ में भारतीय हिंदू महासभा या अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यह था कि मुस्लिम लीग का विरोध करना। मुस्लिम लीग का विरोध करना तथा लीग के सांप्रदायवादी नीतियों को मुस्लिम लीग के सांप्रदायवादी नीतियों को कार्यान्वित न होने देना। लीग के सांप्रदायवादी नीतियों को कार्यान्वित न होने देना, कार्यान्वित न होने देना तथा हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित करना। हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित करना। हिंदू महासभा के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला, मुस्लिम लीग का विरोध करना। पहला उद्देश्य इसका जो था यह कि मुस्लिम लीग का विरोध करना। दूसरा, लीग के सांप्रदायवादी नीतियों को कार्यान्वित न होने देना। तीसरा, हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित करना। इसका मेन उद्देश्य जो था वह हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित करना था। 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी घटना है। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, प्रकाश हिंदू लीडर और पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ही, पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1915 ईस्वी में वैसाखी के दिन 1915 ईस्वी में वैसाखी के दिन हरिद्वार में हिंदू महासभा की एक बैठक बुलाई गई। हिंदू महासभा की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में हिंदू महासभा की इस बैठक में देश विदेश पूरे देश भर से हिंदू महासभा के नेताओं को बुलाया गया। देश भर से हिंदू महासभा के पूरे देश भर से या संपूर्ण भारत से, पूरे देश भर से हिंदू महासभा के सदस्यों को बुलाया गया।
सदस्यों को, हिंदू महासभा के सदस्यों को बुलाया गया। साथ ही साथ हिंदू महासभा के सदस्यों के अलावा भारतीय क्रांतिकारियों को भारतीय क्रांतिकारियों को भी बुलाया गया। इसके अलावा राजा तथा महाराजाओं को भी बुलाया गया। इसके अलावा राजा तथा महाराजाओं को भी बुलाया गया। 1915 ईस्वी में बैसाखी के दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बैठक बुलाई गई हिंदू महासभा की, और उसमें देश भर से हिंदू महासभा के सदस्यों को या हिंदू महासभा के नेताओं को बुलाया गया और भारतीय क्रांतिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ राजा महाराजाओं को भी आमंत्रित किया गया। और 1915 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई। जो 1907 ईस्वी में भारतीय हिंदू महासभा था, वो आगे चलकर 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पहले अध्यक्ष जो थे वह यमयन नंदी थे। पहले अध्यक्ष जो थे वह यमयन मनीन्द्रनाथ नंदी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। यमन नंदी इसके पहले अध्यक्ष थे हिंदू महासभा के। 1915 ईस्वी में हरिद्वार में जो है यह स्थापना की गई थी, बुलाया गया था। जबकि हिंदू महासभा के दूसरे अधिवेशन के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दूसरे अध्यक्ष जो बनाए गए वह मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। दूसरा अध्यक्ष जो है वह मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। और साथ ही साथ इनके अगर अन्य सहयोगी की बात करें, मदन मोहन मालवीय के अन्य सहयोगियों की बात करें या अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्यों की बात करें, अखिल भारतीय हिंदू महासभा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की अगर बात करें अन्य सदस्यों की, तो अन्य सदस्यों में बी.डी. सावरकर थे। अन्य सदस्यों में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अन्य सदस्यों में बी.डी. सावरकर थे। भाई परमानंद थे। वी.एस. मुंजे, भाई परमानंद, इसके बाद वी.एस. मुंजे, भाई परमानंद थे। वी.एस. मुंजे थे। एन.सी. चटर्जी थे। महंत अवैधनाथ। साथ ही साथ इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्यों में थे। बी.डी. सावरकर, स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, वी.एस. मुंजे, एन.सी. चटर्जी तथा महंत अवैधनाथ। अब हम बात करेंगे इसके कार्यों के बारे में। अब हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यों की बात करेंगे। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो कार्य था, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन याद रखिएगा। स्वामी श्रद्धानंद जो थे वह स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भी शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। और शुद्धि आंदोलन का जो उद्देश्य था, दूसरे धर्मों में किसी कारणवश जो अन्य धर्म ग्रहण कर चुके थे, तो दूसरे धर्मों से पुनः अपने धर्म में वापस आने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद अगर बात करेंगे तो पतित उद्धार नामक एक संस्था जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित की गई थी। पतित उद्धार
पतित उद्धार सभा जो है यह हिंदू महासभा के नेतृत्व में ही कार्य कर रही थी, हिंदू महासभा के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, और जिसने जो है सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए, सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया, इसने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया, दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया, दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया। साथ ही साथ पूरे भारत में जो है इन्होंने क्या किया कि इन्हीं के मार्गदर्शन में सामाजिक सुधार का मंत्र फूंका गया। इन्हीं के नेतृत्व में जो है पूरे भारत में सामाजिक सुधार का मंत्र फूंका गया। इन्हीं के नेतृत्व में पूरे भारत में समाज सुधार का मंत्र फूंका गया। साथ ही साथ जो है इनके द्वारा ही इनका जो मेन मोटो था वह हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, यानी कि हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए या हिंदू राष्ट्र के लिए इन्होंने जो है महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी तथा हिंदुस्तान इनका स्लोगन था, हिंदी हिंदुस्तान। ये इनका जो है इसके क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया और हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। और इस तरीके से जो है हमने हिंदू महासभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी टॉपिक पे मैंने कवर किया। तो पुनः मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ, तो इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।